आज हम एक बीमारी की बात करेंगे जिसे आम भाषा में आई फ्लू कहते हैं और साइंस की भाषा में इसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, है ना। आजकल दिल्ली और एनसीआर में या देश भर में बहुत जगहों पर ये समस्या फैल रही है और ये समस्या एक वायरल इन्फेक्शन है और ये उस समय पर ज़्यादा फैलती है जब आपके चारों तरफ इन्वायरमेंट में वायरस हो, यानी कि और वो वायरस होता है जब नमी की वजह से, यानी कि पानी के लगातार भरने की वजह से या लगातार बारिश की वजह से ऐसी जगहों पर ये वायरस बहुत जल्दी पनपता है और वह इन्वायरमेंट यानी कि एयर के थ्रू आपके आंखों तक पहुंच जाता है और यह आपकी आंखों की जो रेटिना वाला जो व्हाइट वाला हिस्सा है उस हिस्से को ये डैमेज करता है और इंटरनल ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से आपकी आंखें रेड कलर की दिखाई देती हैं। और बहुत कम बीमारियां ऐसी होती हैं जो अपने नेचर को चेंज करती हैं, उनमें से एक बीमारी है हमारी कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस हालांकि इसका नेचर इन्फ्लामेशन का है, कंजक्टिवाइटिस का जो नेचर है ये इन्फ्लामेशन है, लेकिन कॉज इसका वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि इन्फेक्शन वाली बीमारी भी इन्फ्लामेशन में चेंज हो सकती है। बहुत बार तो इन्फ्लामेशन की बीमारी इन्फेक्शन में चेंज होती है, लेकिन कभी कभी इन्फेक्शन की बीमारी भी इन्फ्लामेशन में चेंज हो सकती है। तो इन्फेक्शन से इन्फ्लामेशन में चेंज होने वाली बीमारी में एक हमारी कंजक्टिवाइटिस है। चूंकि इसमें दोनों ही लक्षण हैं, यानी कि इसमें इन्फेक्शन भी है और इन्फ्लामेशन भी है, तो हमें ट्रीटमेंट देते समय ये ध्यान करना है कि इन्फेक्शन पे भी काम करना है, क्योंकि वो रूट कॉज है, बीमारी का रूट कॉज क्या है, इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। लेकिन आज करंट पोजीशन क्या है उसकी, इन्फ्लामेशन की है, तो इन्फ्लामेशन को भी हमें डाउन करना है और इन्फेक्शन को भी डाउन करना है। चूंकि इस बीमारी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होती है तभी हमारी कलर रेड जो आंखें हैं वो लाल कलर की हो जाती हैं। तो उसमें हम तीनों ही पर्पज से, ये जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, ये हमारा वायरल इन्फेक्शन को दूर करने का ट्रीटमेंट है। इसे आम भाषा में न्यूरोथेरेपी में वायरल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है ना। तो इसमें क्या स्टेप्स हम लोग दे रहे हैं, 3 लिम्फ, 3 स्प्लीन, 3 लिवर, 4 थाइमस और 4 आर्मपिट। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जिन लोगों को पता है वो लोग दे सकते हैं। 3 लिम्फ, 3 स्प्लीन, 3 लिवर, 4 थाइमस, 4 आर्मपिट मल्टीप्लाई बाय 2 ट्रीटमेंट। यानी कि ये जब पूरा स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा तो हम आधे मिनट के बाद में इसे दोबारा रिपीट करेंगे। ये स्टेप हमारा फर्स्ट स्टेप हमें 2 बार रिपीट करना है क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2 ट्रीटमेंट है, तो आधे मिनट के बाद में हम इसे रिपीट करेंगे। अब हम फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में जब जाते हैं तो 1 मिनट का गैप हमें रखना है, यानी कि यहां से यहां पर हम जब जाएंगे तो 1 मिनट का रेस्ट देना है और उस रेस्ट के बाद में हमारा सेकंड स्टेप शुरू होगा। 60 टॉप फिंगर गॉल लिवर, 1 गॉल, 4 लिवर, 4 थाइमस चेस्ट, ये 4 थाइमस चेस्ट है और उसके बाद 4 थायराइड मल्टीप्लाई बाय 2 ट्रीटमेंट। ये इंटरनल इंजरी को हील करने के लिए यूज होता है, जो आपकी रेडनेस है उसको दूर करने के लिए ये काम करेगा। तो इसमें सेकंड स्टेप में 60 टॉप फिंगर गॉल लिवर, 1 गॉल, 4 लिवर, 4 थाइमस चेस्ट, 4 थायराइड मल्टीप्लाई बाय 2 ट्रीटमेंट है। यानी कि जब आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमने आधे मिनट का गैप करना है और आधे मिनट का रेस्ट के बाद में फिर स्टेप को रिपीट करना है। जब ये 2 बार रिपीट हो जाएगा फिर हम 1 मिनट का गैप रखेंगे, क्योंकि अब हम सेकंड से थर्ड स्टेप में जा रहे हैं। तो स्टेप चेंज होने पर 1 मिनट का और स्टेप को रिपीट करने पर आधे मिनट का गैप रखना है। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, 30 मेडुला 6 ADR मल्टीप्लाई बाय 2 ट्रीटमेंट। जो 30 मेडुला और 6 ADR है ये एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट देता है, यानी कि ये इन्फ्लामेशन को खत्म करता है। तो यहां पर हमने थर्ड स्टेप में 30 मेडुला 6 ADR मल्टीप्लाई बाय 2 ट्रीटमेंट है, इसको भी हम आधे मिनट के गैप में पूरे स्टेप को रिपीट करेंगे। तो हमने यहाँ पर वायरल को भी कवर किया, वायरल इन्फेक्शन को कवर किया, इंटरनल इंजरी को कवर किया और आज की जो पोजीशन है बीमारी की वो इन्फ्लामेशन की है, तो यहाँ पर हमने एंटी इन्फ्लामेटरी ट्रीटमेंट दिया। तो इस तरीके से ये 3 स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं एट ए टाइम, एक समय पर जब आप इस ट्रीटमेंट को अप्लाई कर रहे हैं।
अगर घर में कोई परिवार में कोई पेशेंट है तो इस स्टेप को आप सुबह दोपहर शाम भी दे सकते हैं, है ना। अगर परिवार में किसी को हो गया है तो आप इसे सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को देने हैं तो ये घर में सिखा भी सकते हैं, ताकि ये बार बार आप रिपीट कर 3 दिन के अंदर अंदर आपका कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू ठीक हो सकता है। आइए इसके प्रैक्टिकल को समझ लेते हैं, इन पॉइंटों को हम देंगे कैसे। बहुत सारे लोग इन पॉइंटों को देना जानते होंगे तो उनके लिए यहीं से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग इन पॉइंटों को देना नहीं जानते हैं, अब उनको ये प्रैक्टिकली मैं देकर दिखाऊंगा कि इन पॉइंटों का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, 3 लिम्फ 3 स्प्लीन 3 लिवर 4 थाइमस 4 आर्मपिट मल्टीप्लाई बाय 2 ट्रीटमेंट। इसको समझ लीजिए कैसे हम देंगे। ये नॉन स्टॉप देना है, रुकना नहीं है। न्यूरोथेरेपी में तभी हम रुकते हैं जहां पर कोई ना कोई इंडिकेशन आपको रुकने का दिया गया है। अगर कहीं पर कोई भी पॉइंट के बीच में कोई गैप नहीं है तो आपने वो पॉइंट लगातार देने हैं। जैसे 3 लिम्फ है तो 3 लिम्फ हम कैसे देंगे, ये जो कट है इन कट को हम प्रेस करेंगे इस तरीके से। आप बीच में इस तरीके से पैर रख सकते हैं और यहां से 6 सेकंड का प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6। एक लिम्फ 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा 3 लिम्फ कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हमारा 3 स्प्लीन है तो स्प्लीन का पॉइंट हम इस हिस्से में देते हैं। तो घुटने से ऊपर 3 पॉइंट हमने बनाने हैं। घुटना है 3 2 1। यहां से हम इस पॉइंट को देंगे 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 स्प्लीन हुआ, क्योंकि स्प्लीन का पॉइंट 3 पॉइंट इक्वल टू 1 स्प्लीन है। तो इसको 3 बार हम रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। फिर तीसरी बार रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो हमारा 3 लिम्फ हो गया, 3 स्प्लीन हो गया, फिर 3 लिवर देना है। तो लिवर को हम लेफ्ट साइड में देते हैं और 3 पॉइंट लिवर के देने हैं हमने। तो तीनों पॉइंट ऊपर से नीचे तक कवर करेंगे। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो 1 पॉइंट इक्वल टू 1 लिवर होता है। तो इस तरीके से हमारे 3 लिवर कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारा 4 थाइमस। 4 थाइमस क्या है, हमारे दोनों निप्पल्स के बीच में ये जो जगह है जिसे हम सूर्य चक्र भी कहते हैं, ये 4 थाइमस है। इसकी जो काउंटिंग है ये 12 होती है 4 थाइमस के अंदर में। तो 12 बार हमने इधर रबिंग करनी है और 12 बार इधर करनी है। तो ये जो क्रॉसिंग का पॉइंट होगा ये थाइमस का पॉइंट होगा, यानी कि ये जो क्रॉसिंग होनी चाहिए वो इस हिस्से पर होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारा 4 थाइमस हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 4 आर्मपिट है। 4 आर्मपिट हमारा जो है यानी कि अंडर आर्म्स के अंदर जो लिम्फ नोड्स हैं उनको स्टिमुलेट करना है। तो कैसे देंगे, 4 बार हमने रबिंग करनी है। 1 2 3 4। ऐसे ही इधर करेंगे। 1 2 3 4। ये रबिंग अच्छा खासा प्रेशर थोड़ा सा होना चाहिए ताकि आपके अंदर के लिम्फ नोड्स स्टिमुलेट हो सके। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब आधे मिनट का गैप अब आपने देना है। इससे पहले कोई गैप नहीं था। आधे मिनट के बाद इस पूरे स्टेप को दोबारा से रिपीट करेंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा।
अब इसके दोनों स्टेप कंप्लीट हो गए, यानी कि 2 बार हमने रिपीट कर लिया। 1 मिनट का रेस्ट देंगे, फिर हम दूसरे स्टेप को कंप्लीट करेंगे। दूसरे स्टेप में हम 60 टॉ फिंगर गॉल लीवर है, तो 60 टॉ फिंगर गॉल लीवर में आप पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी गॉल और लीवर की उंगली है, ये हमारी गॉल और लीवर की उंगली है। तो यहां पर हम पाउडर लगा सकते हैं ताकि आपकी रबिंग करते समय पर उंगलियों की स्किन में कोई दिक्कत ना आए। और हमने 60 टॉ फिंगर देना है गॉल और लीवर को, तो हमने इस तरीके से पकड़ना है, उंगली को जड़ से पकड़ना है, 60 बार ट्विस्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे कर कर आपने 60 बार ट्विस्ट करना है। इस तरीके से आपकी ये ट्विस्ट करना है पहले, यानी कि आपने दाएं और बाएं से आपने इस उंगली को पकड़कर, गॉल वाली उंगली को पकड़कर 60 बार ट्विस्ट करना है। फिर हम ऊपर और नीचे से पकड़ेंगे, फिर से 60 बार ट्विस्ट करेंगे। इस तरीके से, ये इस तरीके से आपने ट्विस्ट करना है। इस तरीके से आपके अंगूठे और उंगली की मूवमेंट साफ साफ नजर आनी चाहिए, है ना। तो ये 60 बार आपने ट्विस्ट करना है। अब जब ये 60 बार हो जाएगा तो फिर आपने इसको तिरछा पकड़ना है, इस तरीके से। अभी हमने प्लस का निशान बनाया, दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे, अब हम तिरछा पकड़ेंगे। ये 60 बार ट्विस्ट करना है, आराम आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा प्रेशर से नहीं, रिलैक्स होके करना है। और फिर आपने क्रॉसिंग का दूसरा निशान बनाते हुए आपने पकड़ना है और फिर 60 बार ट्विस्ट करना है। तो ये 60 आपके 4 डायरेक्शन में कंप्लीट होती है। इसको हम 60 टॉ फिंगर गॉल बोलते हैं। ये गॉल की उंगली है, तो गॉल में दे रहे हैं तो ये गॉल कंप्लीट होगा। इसके बाद लिवर में भी आपने इसी तरीके से दोहराना है। 60 बार आपने दाएं बाएं यानी कि लेफ्ट और राइट की तरफ से पकड़कर, और 60 बार आपने ऊपर और नीचे पकड़कर, अप एंड डाउन, है ना। और 60 बार ही आपने क्रॉसिंग का निशान बनाते हुए पहले इधर से फिर इधर से, इस तरीके से आपने 60 बार ट्विस्ट करना है। जब आप करेंगे तो इसको काउंट करके करेंगे, जैसे मैं काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप स्पीड दे सकते हैं, अभी मैं काउंट कर रहा हूं इसलिए आपको काउंट करके बता रहा हूं, नहीं तो आप स्पीडली भी इसको दे सकते हैं। फिर क्रॉसिंग की दूसरी तरफ, तो 60 बार आपने चारों दिशाओं में करना है। तो पहले गॉल में करना है, फिर लिवर में करना है। इसके बाद में 60 टॉ फिंगर गॉल लीवर, 1 गॉल 4 लिवर। 1 गॉल आपके लेफ्ट पैर पर हम गॉल का पॉइंट देते हैं, तो 3 पॉइंट बनाने हैं। 3 पॉइंट इक्वल टू 1 गॉल होता है। तो घुटने से 3 2 1, तो यहां 6 सेकंड का प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर तीसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 गॉल हो गया, 60 टॉ फिंगर गॉल लीवर, 1 गॉल 4 लिवर। अब हम 4 लिवर देंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने पिछले स्टेप में आपको 3 लिवर देना सिखाए थे। तो 6 सेकंड का यहां पर 1 लिवर, दूसरा, तीसरा और चौथा जो लिवर है, 4th जो लिवर है, वो आपका बीचों बीच आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे 4 लिवर कंप्लीट हो गए। अब 4th थाइमस चेस्ट। 4th थाइमस चेस्ट में 12 बार हम थाइमस को देंगे, 12 बार हम चेस्ट पे काउंट करेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारा थाइमस कंप्लीट हो गया 12, यानी कि 4th थाइमस कंप्लीट हो गया। अब चेस्ट दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें 4th थाइमस चेस्ट है, तो 4 आर्मपिट भी साथ में देंगे। जब भी थाइमस और चेस्ट साथ में आते हैं तो आर्मपिट हम फ्री में देते हैं। तो वही 4 बार हम देंगे यहाँ पर। 1 2 3 4, ये पहले भी बताया हुआ है। 1 2 3 4। तो ये हमारा 4th थाइमस चेस्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद 4th थायराइड है, जो गले में है। तो गले में आपने इस तरीके से हाथ को रखना है, ग्रिपिंग करके रखना है हाथ को, और 4 बार
आपने नीचे की तरफ जर्क देना है, 1 2 3 4। तो हम इस तरीके से ग्रिपिंग रखकर 1 2 1 थाइमस 1 थायराइड, 1 2 2 थायराइड, 1 2 3 थायराइड और 1 2 4 थायराइड। तो ये हमारा 62 फिंगर गॉल लीवर, 1 गॉल 4 लीवर, 4 थाइमस चेस्ट, 4 थायराइड कंप्लीट होता है। ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। आधे मिनट का गैप देंगे, फिर इसको दोबारा से रिपीट करेंगे और इस स्टेप को कंप्लीट करके, ये 2 बार रिपीट करके 1 मिनट के बाद में हम थर्ड स्टेप में जाएंगे, जो है हमारा एंटी इंफ्लामेटरी, जो हम 30 मेडुला 6 ADR का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम पेशेंट को बिठा सकते हैं। अगर पेशेंट बुजुर्ग है, पेशेंट नहीं बैठ पाता है, तो आप लिटाकर भी मेडुला दे सकते हैं। पहले बिठाकर दे देते हैं इनको, बैठ जाओ, आलती पालती मारकर यहीं उधर की तरफ देखने, और दोनों तरफ आपने, दोनों कान के नीचे लेफ्ट और राइट आपने पाउडर लगाना है। आपने 30 मेडुला देते समय पर, जब हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं हमेशा और राइट पर खत्म करते हैं, पहले लेफ्ट की तरफ करेंगे और पेयर में दिया जाता है तो 60 टाइम्स आपने देना है। यानी कि दोनों अंगूठे से अगर आप दे रहे हैं तो 30 इससे और 30 इससे देंगे। कैसे देंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो 30 बार मैंने इससे रबिंग करा और 30 बार इससे किया। अगर हम दोनों को काउंट करें तो 60 भी हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 49 50 51 52 53 54 55 56 60। तो 60 में हमने दोनों को काउंट करा, तो ये 30 पेयर हो गए। इसके बाद इनको उल्टे लेटाना है ना। 30 हमारा मेडुला हो गया। इसके बाद ये उल्टे लेटेंगे 6 ADR के लिए, और 6 ADR जो हम देते हैं वो हम जहां से रिब्स खत्म होती हैं, ये जो शोल्डर ब्लेड जहां खत्म होगा इसको मिला दीजिए आपस में, और जहां रिब्स खत्म होगी यहां मिला दीजिए। जहां शोल्डर ब्लेड आपके दोनों खत्म होते हैं यानी कि एंड होता है, इन दोनों रेखाओं को यहां मिला दीजिए, और जो रिब्स खत्म होती है इनको यहां मिला दीजिए। लगभग इस हिस्से में हमारा ADR का पॉइंट है। 6 ADR हमें यहां देना है। इसको 3 हिस्सों में कवर कर लीजिए, 1 2 3, यानी कि इतने बड़े हिस्से को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 1 2 3। चूंकि 6 ADR है तो एक जगह पर हमें 6 बार हाथ को फिसलाना है। 1 2 3 4 5 6। एक पहला हिस्सा, 1 2 3 4 5 6। दूसरा हिस्सा 1 2 3 4 5 6। ये तीसरा हिस्सा। बस ये भी पेयर में ही दिया जाता है, इसलिए हम इसको दोबारा से रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा 6 ADR भी कंप्लीट हुआ। तो हमारा थर्ड स्टेप जो एंटी इंफ्लेमेटरी है, उसमें हमने 30 मेडुला यानी 30 बार हमने इधर मेडुला दिया लेफ्ट में और 30 बार हमने राइट में दिया। पेयर में काउंट किया है तो 30 है, अगर सिंगल काउंट करेंगे तो 60 है। उसके बाद 6 ADR दिया। अब ये कंप्लीट होने के बाद आधे मिनट का रेस्ट देना है, और इसको इसी स्टेप को, थर्ड स्टेप को भी हमने रिपीट करना है। तो इस तरीके से आपके तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, और ये आपका जो आजकल की समस्या है आई फ्लू की समस्या, इसमें आप इसका लाभ उठा सकते हैं। घर में, परिवार में अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो आप इसे सुबह दोपहर शाम दीजिए। निश्चित तौर पर 3 दिन के अंदर आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस से आप ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद।